मंगलपुर गांव में ये कबीर नाम का किसान अपनी पत्नी आरती के साथ रहता था। वो बहुत मेहनती था। उसके पास 2 एकड़ खेत था जिसमें वो बहुत मेहनत करता था। कबीर के खेत के बगल में रमेश का भी खेत था जो उसका बचपन का दोस्त था। दोनों साथ साथ खेत आते, काम करते और घर चले जाते। अरे कबीर भाई, तुम्हें तो पता है कि मेरी इस बार फसल बहुत कम हुई है और जमींदार का कर्ज चुका दिया। इसी वजह से मेरे पास अब कुछ पैसा नहीं बचा है और तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। गांव के डॉक्टर को बताया तो उसने कहा कि शहर ले जाना होगा। उसका इलाज अब गांव में नहीं हो पाएगा। शहर के बड़े अस्पताल में ही उसका इलाज हो सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतने पैसे कहां से लाऊं? तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मुझे जितना बन पड़ेगा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वैसे जमींदार से मैंने भी कर्ज लिया है और मैं कल उन्हें वो कर्ज चुकाने ही वाला था, लेकिन मुझे लगता है उन पैसों की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। एक काम करो, तुम वो पैसे रख लो, मैं जमींदार का कर्ज अगले साल चुका दूंगा। नहीं नहीं मेरे दोस्त, पैसे जमींदार को ही दे दो। तुम्हें तो पता है कि जमींदार कितना दुष्ट इंसान है। वो तुम पर दुगना ब्याज वसूल करेगा। तुम मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम मत उठाओ। कैसी बातें कर रहे हो? जरूरत के समय मैं तुम्हारे काम नहीं आऊंगा तो दोस्ती का क्या फायदा? आखिरकार हम बचपन के दोस्त हैं, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। और अब तुम ज्यादा मत सोचो, ये लो पैसे और जल्द से जल्द भाभी का इलाज करवा लो। शुक्रिया मेरे दोस्त, आज तुम ना होते तो शायद मैं क्या करता। तुम्हारे जैसा दोस्त मिलना बहुत नसीब वाली बात है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इतना कहकर कबीर का दोस्त वो पैसे लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन कबीर जमींदार के यहाँ जाता है। राम राम जमींदार जी। आओ आओ कबीर, ले आए तुम कर्ज की रकम? वो जमींदार जी, दरअसल इस बार मैं कर्ज नहीं लौटा पाऊंगा। बात यह है कि मेरा दोस्त रमेश, उसकी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उसे पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने उसकी मदद कर दी। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं आपका सारा कर्ज लौटा दूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें खुद खाने पीने के लाले पड़े हैं और बड़े आए समाज सेवा करने वाले, और समाज सेवा भी तुम मेरे पैसे से कर रहे हो और यहाँ मुझे ये सब कहानी सुना रहे हो। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए बस। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का वक्त दे रहा हूं। अगर 1 हफ्ते के अंदर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुमसे दुगनी रकम वसूलूंगा। कबीर जमींदार को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर जमींदार कबीर की एक नहीं सुनता और उसे वहां से भगा देता है। कबीर वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन कबीर की मुलाकात रमेश से होती है। अरे रमेश, तुम शहर से कब लौटे? भाभी का इलाज हो गया? अब उनकी तबीयत कैसी है? अरे कबीर, अभी मैं जरा जल्दी में हूँ। तुम्हारी भाभी अब ठीक है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर रमेश वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। ये देखकर कबीर को थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाता और वो भी बिना बोले वहां से घर चला जाता है। अरे कुंती, तुम्हें पता है आज बीच रास्ते में मुझे कबीर मिल गया था और वो मुझे तुम्हारी तबीयत के बारे में पूछ रहा था। मैं किसी तरह से उसे जल्दबाजी का बहाना बनाकर वहां से निकल आया।
आप कब तक उसे ऐसे छुपते रहोगे? एक ना एक दिन तो वो आपको पैसों के बारे में पूछ ही लेगा। आप एक काम कीजिए, इस बारे में जमींदार से बात कर लीजिए। आखिर ये सब कुछ जमींदार जी के कहने पर ही तो किया है। तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जमींदार से बात करके आता हूँ। जमींदार जी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने झूठ बोलकर अपनी बीवी की बीमार होने का बहाना करके उससे पैसे ले लिए थे और अपने ससुराल चला गया था। उसे लगा कि मैं अस्पताल में हूँ और अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा हूँ। इसी तरह मैंने आपका काम कर दिया है। अब तो आप मेरे ब्याज के पैसे नहीं मांगेंगे ना? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे ब्याज के पैसे माफ करता हूँ। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। पर मैं कबीर को ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाऊंगा। आपको जो भी करना है जल्द से जल्द कीजिए। तुम फिक्र मत करो, मैंने उसे 1 हफ्ते का वक्त दिया था। उसमें से 5 दिन तो गुजर चुके हैं, 2 ही दिन बचे हैं और 2 दिन में वो खाक पैसों का इंतजाम करेगा। उसे मजबूरन अपनी जमीन मुझे देनी ही पड़ेगी। फिर 2 दिन बाद कबीर रमेश के घर जाता है। अरे रमेश, बाहर आओ, तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे भाई साहब, ये तो घर पर नहीं है। आपको कुछ जरूरी काम था क्या? मुझे बता दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। दरअसल वो शहर गए हुए हैं और 2 दिन बाद ही लौटेंगे। ये सुनकर कबीर बहुत निराश हो जाता है और घर की ओर लौट जाता है। अजी, सुनते हो? बाहर निकल जाइए, वो चला गया है। अच्छा हुआ जो चला गया। अब 2 दिन तक वो मेरा दिमाग नहीं खाएगा। और तो और 2 दिन में जमींदार जी का काम भी हो जाएगा। कबीर घर जाते ही आरती से बोलता है। क्या करूं आरती, कुछ समझ नहीं आ रहा। जमींदार ने 1 हफ्ते का समय दिया है और कल आखिरी दिन है। अगर कल उसे पैसे नहीं मिले तो वो हमारी जमीन हड़प लेगा। ये सब आपकी ही गलती है। देख लिया आपने किसी की मदद करने का नतीजा। आपने उसकी मदद की और बदले में हमें क्या मिल रहा है? आज हम उसकी वजह से इतनी मुसीबत में हैं। अगर उस दिन आपने उसकी मदद नहीं की होती तो हम जमींदार का कर्ज कब का चुका चुके होते। हमें ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जब से रमेश शहर से लौटा है, उसने एक बार भी आपसे बात करना जरूरी नहीं समझा। अगर उसे थोड़ा भी इस बात का एहसास होता तो वो आपसे बात करने जरूर आता। लेकिन जब से वो लौटा है, वो जानबूझकर आपको नजरअंदाज कर रहा है। मुझे तो लगता है वो हमारे पैसे लौटाना ही नहीं चाहता, इसीलिए जानबूझकर अब फिर से शहर भाग गया। नहीं आरती, मुझे नहीं लगता कि वो जानबूझकर ऐसा कर रहा होगा। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा बचपन का दोस्त है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। तुम देख लेना, वो बहुत जल्द हमारे पैसे लौटा देगा। आपको क्या लगता है सब आपकी तरह होते हैं? आप लोगों को नहीं जानते। सब लोग मतलबी होते हैं, अपना मतलब निकाल लेते हैं और फिर पहचानते तक नहीं। फिर चाहे वो दोस्त हो या कोई रिश्तेदार, ये मतलब की दुनिया है। यहाँ सब अपने काम से मतलब रखते हैं, फिर कोई किसी को नहीं पूछता। लेकिन अब हम क्या करेंगे? जमींदार को कैसे संभालेंगे? आरती, मुझे अपने कर्मों पर और अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। जितना हो सके लोगों की मदद ही की है। ईश्वर मेरे साथ बुरा नहीं होने देंगे। तुम देख लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईश्वर के ऊपर छोड़ रहा हूं, जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरे दिन कबीर अपने खेत जाता है तो वहां पहले से ही जमींदार खड़ा होता है। कबीर, अब तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं। तुम यहाँ काम नहीं कर सकते। निकलो यहाँ से। ऐसा मत कीजिए जमींदार जी, ये जमीन ही मेरी रोजी रोटी है।
अगर मेरे पास ये जमीन नहीं रही तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। दया कीजिए, मैं आपके पैसे जल्द से जल्द लौटा दूंगा। मुझे कुछ दिनों की मोहलत दीजिए। बस अब बहुत हो चुका, तुम्हें कोई मोहलत नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें पहले ही कह चुका था और 1 हफ्ते का टाइम भी दिया था। अब से तुम्हारा इस जमीन पर कोई अधिकार नहीं है। अगर फिर इस जमीन पर दिखाई दिए तो मैं अपने आदमी से कहकर तुम्हारी टांगे तुड़वा दूंगा। कबीर निराश होकर अपने घर लौट जाता है। उसी दिन बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश इतनी तेज होती है कि उसका सामना कबीर का कच्चा घर नहीं कर पाता और उसका घर पूरी तरह से गिर जाता है। भगवान, ये कैसी परीक्षा है। हमारे ऊपर तो एक ना एक मुसीबत आती ही जा रही है। पहले जमीन हाथ से गई और अब हमारे सिर पर छत भी नहीं रही। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फिर कबीर और आरती रमेश के घर जाते हैं। और उससे मदद मांगते हैं। अरे रमेश, बारिश की वजह से मेरा पूरा घर ही बह गया है। अब मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। क्या तुम कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रहने की जगह दे सकते हो? कबीर, मानता हूँ कि मैंने तुमसे पैसे उधार लिए हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपना बोरिया बिस्तर उठाकर मेरे घर में आ जाओ। मैंने कोई धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है और मेरा घर इतना भी बड़ा नहीं है कि मैं तुम्हें अपने घर में जगह दे सकूं। तुम किसी और से मदद मांग लो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर रमेश घर के अंदर चला जाता है। इसी तरह कबीर पूरे गांव में मदद मांगता है, पर कोई कबीर की मदद नहीं करता। आखिरकार दोनों को वो रात एक गुफा में गुजारनी पड़ती है। देख लिया आपने लोगों की मदद करने का इनाम? मैं आपसे हमेशा कहती थी, बड़ा दोस्त। दोस्त कहते थे ना आप रमेश को। अब कहाँ गया आपका बड़ा दोस्त? निभा ली उसने अपनी दोस्ती। जब उसकी जरूरत थी तब तुमने उसकी मदद की, और जब हमें उसकी जरूरत है तो उसने हमें एक दिन के लिए भी अपने घर में नहीं रखा। इतना एहसान फरामोश इंसान मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। आरती, तुम फिक्र मत करो। मुझे अपने भगवान पर बहुत भरोसा है और जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। अगर ये समय नहीं आता तो मैं रमेश की असलियत कभी पहचान ही नहीं पाता। अच्छा हुआ कि भगवान ने मुझ पर ये समय लाया। बुरे समय में ही लोगों की पहचान होती है। और तुम चिंता मत करो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है। उसे अपने कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। बस तुम भगवान पर भरोसा रखो। आरती, वो सब छोड़ो। अब हमें ये रात तो इसी गुफा में गुजारनी पड़ेगी और मुझे तो भूख भी लगी है। क्या तुम कुछ सामान घर से उठा लाई हो जिसे पकाकर हम खा सके? हाँ, मैं थोड़े से चावल साथ में बांध लाई हूँ। हम उन्हें पकाकर खा सकते हैं। कबीर और आरती मिलकर थोड़े से चावल पकाते हैं। तभी अचानक गुफा के बाहर एक साधु बाबा खड़े होते हैं। तुम दोनों इस गुफा में क्या कर रहे हो? बाबा जी, बारिश में हमारा घर बह गया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। हमने पूरे गांव में बहुत जगह बहुत लोगों से मदद मांगी, पर किसी ने हमारी मदद नहीं की। इसी वजह से हमें इस गुफा में रहना पड़ रहा है। कोई बात नहीं बेटा, ये बुरा समय भी टल जाएगा। मैं चलता हूँ। साधु बाबा जाने लगते हैं। अरे बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? इतनी बारिश में आप कहाँ जाओगे? एक काम कीजिए, बारिश रुकने तक यहीं हमारे साथ गुफा में ठहर जाइए।
जैसे ही बारिश रुकेगी आप चले जाइएगा। और हमने थोड़े से चावल पकाए हैं, आपको भी भूख लगी होगी, आप भी हमारे साथ बैठकर थोड़ा चावल खा लीजिए। बेटा मैं अब चलता हूँ, और खाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। बेटा मेरा एक छोटा सा काम है, मैं पास के गांव में जा रहा हूँ और मेरे पास थोड़ा सा सामान है, उसका थोड़ा वजन ज्यादा हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सामान तुम अपने पास रख लो, मैं वापस लौटते समय ले जाऊंगा। तुम मुझे ईमानदार और भरोसेमंद इंसान लगते हो। मैं कल शाम तक लौट आऊंगा, बस कल शाम तक मेरी अमानत का ख्याल रख लेना। ठीक है बाबा, आप बेफिक्र जाइए, मैं आपकी अमानत का ख्याल रखूंगा। पर बेटा याद रहे, सामान थोड़ा कीमती है। हाँ बाबा, ध्यान रखूंगा, आप निश्चिंत होकर जाइए। इतना कहकर साधु बाबा पोटलियां रखकर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन सुबह कबीर उठकर इस गुफा के बगल में एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और वहां रहने लगता है। ठंड और तेज बारिश की वजह से आरती की तबीयत खराब हो जाती है। मुझे माफ कर देना आरती, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हमारे पास इस भयानक ठंड से बचने के लिए एक कंबल तक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, मेरी तबीयत इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है, इतना तो मैं सह सकती हूँ। कबीर चिंता में डूब जाता है। उसकी नजर बाबा की दी हुई 3 पोटलियों पर जाती है। हे भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? अगर इसी तरह आरती की तबीयत और बिगड़ गई तो मैं क्या करूंगा? बाबा ने तो कहा था कि इसमें बहुत कीमती चीजें हैं। क्या करूं? इन पोटलियों को खोलकर देख लूं। जरूर इन पोटलियों में कोई कीमती चीज होगी जिन्हें बेचकर मैं अपना गुजारा कर सकता हूं। पता नहीं बाबा फिर से लौटेंगे या नहीं। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूं, ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ये तो सरासर धोखा होगा। नहीं, बाबा जी ने मुझ पर भरोसा करके ये कीमती सामान यहाँ रखा था, मैं उन बाबा जी को धोखा नहीं दे सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन पोटलियों को नहीं खोलूंगा। ये उनकी अमानत है और इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अब मैं क्या करूं? आरती को बहुत भूख लगी है और उसकी तबीयत भी खराब है। ऐसे तो बेचारी भूख से ही मर जाएगी। मैं एक काम करता हूं, जमींदार के पास जाकर खाने के लिए कुछ मांग कर लाता हूं। मालिक, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपा करके मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। अगर कुछ खाने को है तो मुझे दे दीजिए, वरना मेरी पत्नी भूख से मर जाएगी। उसकी तबीयत बहुत खराब है। मैंने क्या कोई लंगर लगा के रखा है जो तुम यहाँ आकर मुझसे खाना मांग रहे हो? मेरे पास कुछ नहीं है, निकलो यहाँ से। मदद कर दीजिए मालिक, थोड़ा सा खाना दे दीजिए। तभी जमींदार की पत्नी वहां आती है। सुनिए जी, थोड़ा खाना बचा है जो कि मैं अभी कुत्ते को डालने ही वाली थी, क्या मैं वो खाना इस कबीर को दे दूं? जमींदार की पत्नी वो बचा हुआ खाना कबीर को दे देती है। वो खाना लेकर कबीर आरती के पास आ जाता है। दोनों मिलकर वही बचा हुआ खाना खा लेते हैं और वो रात ऐसे ही काट लेते हैं। दूसरे दिन कबीर काम ढूंढने के लिए गांव जाता है और उसे एक खेत में मजदूरी का काम मिल जाता है। दिन भर वो काम करके थोड़े से पैसे कमाकर घर वापस आता है। आरती, मैं थोड़ा खाने का सामान लेकर आया हूँ, पर एक कंबल भी लेकर आया हूँ। तुम फिक्र मत करो, थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। तभी अचानक कबीर की झोपड़ी के सामने वही बाबा आकर खड़े होते हैं। अरे बेटा। अरे बाबा, आपने तो कहा था कि दूसरे ही दिन आ जाऊंगा, आपको आने में देरी हो गई। हाँ बेटा, आने में थोड़ा विलंब हो गया, थोड़े काम में कहीं फंस गया था।
तब कबीर बाबा को सारी बातें बताता है। अरे बेटा, तुम पर इतनी सारी मुसीबतें आईं। मैंने तो तुमसे कहा था कि इन पोटलियों में बहुत कीमती सामान है, फिर भी एक बार भी तुमने पोटलियों को खोलकर नहीं देखा। नहीं बाबा, उसमें चाहे कितनी भी कीमती चीज क्यों ना हो, पर उस पर मेरा अधिकार नहीं है। वो आपकी हैं और आपने मुझ पर भरोसा करके उसे यहाँ छोड़कर गए थे, तो ऐसे कैसे मैं उन्हें खोलकर देख सकता हूँ? वो तो आपकी अमानत है ना। बेटा, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ। तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो जरूर इन पोटलियों को खोल देता और शायद उन्हें लेकर कहीं भाग भी जाता, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ बुरा होने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं बिगड़ा। मैं चाहता हूं कि ये पोटलियां अब तुम रख लो। नहीं बाबा, मैं ये पोटलियां नहीं रख सकता। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। आज न कल मेरा बुरा समय टल ही जाएगा। ये आपकी पोटलियां हैं और आप इन्हें अपने साथ ले जाइए। आपको जरूरत के समय इनकी जरूरत पड़ेगी। नहीं बेटा, मुझे इन पोटलियों की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और इन पोटलियों की आवश्यकता मुझसे ज्यादा तुम्हें है। बस तुम ऐसा समझो कि ये ईश्वर ने ही मुझे यहाँ भेजा है और ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। यही समझकर तुम ये पोटलियां रख लो। ये तुम्हारे लिए ईश्वर की देन है, इसे मना मत करो। इतना कहने के बाद कबीर बाबा की बात मान जाता है और तीनों पोटलियां रख लेता है। बाबा वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद कबीर उन पोटलियों को खोलकर देखता है। उन पोटलियों में सोने चांदी के सिक्के और बहुत सारा धन होता है। वो इतना सारा होता है कि उसमें कबीर की पूरी जिंदगी आराम से कट जाए। कबीर और आरती ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। देखा आरती, मैं ना कहता था कि ईश्वर एक दिन हमारी सहायता जरूर करेंगे। एक दिन हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये देखो आरती, इसमें कितना सारा धन है। इतना सारा धन तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। इसमें तो हमारी पूरी जिंदगी बड़ी आराम से कट जाएगी। फिर कबीर गांव में अपना घर बनाता है, जो गांव में सबसे बड़ा और पक्का मकान होता है। गांव के बहुत सारे लोग कबीर का ये घर देखकर जलने लगते हैं। अजी देख रहे हैं, कबीर ने कितना बड़ा घर बनाया है। इतना बड़ा घर तो हमारे पूरे गांव में किसी के पास नहीं है। आखिर इसके पास इतना धन आया कहां से? आप जरा जाकर पूछिए तो। तुम पागल हो गई हो क्या? मैं जाकर उससे पूछूं? मेरी शाम मत आई है जो उसे जाकर पूछ लूं। हमने उस दिन उसकी मदद नहीं की थी, अब किस मुंह से उसके पास जाकर उससे बात करूंगा? और तो और उसके पैसे भी देने बाकी हैं। मैं उसके पास नहीं जा सकता। हमने थोड़े से पैसे के लालच में जाकर उसके साथ बहुत बुरा किया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक दिन बहुत ज्यादा और तेज बारिश हुई। आंधी तूफान आता है। बारिश इतनी तेज होती है कि गांव में बाढ़ आ जाती है और उस बाढ़ में गांव के बहुत सारे लोगों के घर बह जाते हैं। उसमें जमींदार का भी घर होता है और रमेश का भी घर बह जाता है। वे सारे लोग रास्ते पर आ जाते हैं, लेकिन गांव में सिर्फ एक आदमी का घर बचा होता है और वो कबीर का होता है। अजी सुनते हैं, अब हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं है, क्यों ना हम कबीर के घर पे जाके रुक जाएं? कुंती, हम किस मुंह से कबीर के घर जाएंगे? जब उसे हमारी जरूरत थी तब हमने उसकी कोई मदद नहीं की। उसे बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया था। अब मैं उसे किस मुंह से मदद मांगूंगा? और वो भी मेरी मदद क्यों करेगा? हमने उसके साथ बहुत बुरा किया है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रमेश। हम किस मुंह से कबीर के पास जाकर मदद मांगेंगे? हमने उसके साथ ठीक नहीं किया। ये हमारे ही कर्मों की सजा है जो आज हमें मिल रही है। तभी वहां पर कबीर आता है। आप सभी मेरे घर पर रह सकते हैं। ये सुनकर रमेश और जमींदार की आंखें भर आती हैं। हमें माफ कर दो कबीर, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। कबीर,
मैंने जानबूझकर तुम्हारी जमीन हथियाने के लिए रमेश के साथ मिलकर साजिश रची थी। हमने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम आज हमारी मदद के लिए यहाँ खड़े हो। हमें खुद पर शर्म आ रही है। आज हम तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं हैं। हम तुम्हारे सामने खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहे हैं। हो सके तो हमें माफ कर देना। तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए काफी है। जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तुम सब लोग मेरे घर में रह सकते हो। कबीर की बात सुनकर रमेश, जमींदार और गांव के बाकी लोग भावुक हो जाते हैं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। जिस इंसान को उन्होंने उसके बुरे समय में ठुकरा दिया था, वही इंसान आज उनके सबसे बुरे समय में सहारा बनकर खड़ा था। इसके बाद सभी लोग कबीर के घर में रहने लगे और धीरे धीरे अपने जीवन को फिर से संभालने लगे। कबीर और आरती का जीवन भी खुशी और सम्मान के साथ बीतने लगा। उनकी ईमानदारी, धैर्य और भगवान पर अटूट विश्वास ने आखिरकार उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान की। कहानी हमें यही सिखाती है कि अच्छे कर्म और सच्ची नीयत का फल एक ना एक दिन अवश्य मिलता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।